हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग आरआरबी चेन्नई में क्या कट ऑफ जा सकता है उसको एक बार समझने का कोशिश करते हैं। हमारा वही तरीका रहेगा कट ऑफ एनालिसिस करने का। पहले हम एएलपी 2018 में देखेंगे कितनी वैकेंसी आई थी, लगभग कितने फॉर्म भरे गए थे और क्या कट ऑफ गया था। उसके बाद 2024 में क्या सिनेरियो है, कितने लगभग फॉर्म भरे गए हैं और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, आरआरबी चेन्नई ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। आरआरबी चेन्नई ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने उन्होंने वैलिड एप्लीकेशंस, एएलपी में जितने वैलिड एप्लीकेशंस आए थे वो अपने साइट पे अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी ये आप वैलिड एप्लीकेशंस का नंबर देख रहे हैं, ये कोई अनुमानित नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा है। देखिए, यहाँ पर आरआरबी चेन्नई है। अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 16,776 फॉर्म भरे गए हैं। एससी की बात करें तो 23,321 फॉर्म भरे गए हैं। एसटी की बात करें तो 2,431। ओबीसी का देखेंगे तो 23,308 और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो 714। देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली हर जोन के यहाँ से कम ही जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। और ग्रांड टोटल देखेंगे तो 66,550 फॉर्म भरे गए हैं। अब आइए ये हम देख लिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब साथ में देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर यूआर की वैकेंसी है 182, एससी का वैकेंसी है 105, एसटी का है 43, ओबीसी का है 105 और ईडब्ल्यूएस का है 58 वैकेंसी। इसके बाद वैकेंसी देखने के बाद अगर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं उसमें से और पर सीट कंपटीशन कितना है, अगर वो देखने की कोशिश करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगा कि पर सीट कंपटीशन सबसे कम आपका ईडब्ल्यूएस में है। कितना है? 12। उसके बाद एसटी में है 56। उसके बाद जनरल में है कितना? 92। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एससी में है 225 और ओबीसी में है 221। एक चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे कि इस जोन में शेड्यूल्ड कास्ट जो है एससी के फॉर्म बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करना चाहेंगे तो एससी और ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका जनरल का भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा। जनरल का कट ऑफ क्यों ज्यादा जाएगा? आप बोलेंगे सर 92 पर सीट कंपटीशन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा जाएगा। देखिए क्या है कि आपके ओबीसी से, आपके एससी से और आपके एसटी से, इसमें से जिसका भी नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा आएगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा वो भी डायरेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी में आके क्वालिफाई करेगा। ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल के बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल के बच्चे तो है ही। उसके अलावा जो एससी एसटी ओबीसी से भी बच्चे ज्यादा अच्छा नंबर ले आएंगे वो भी जनरल में आएंगे और ऑटोमेटिक जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी। और इधर जो तीनों कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी और ओबीसी के बच्चे जो हैं उनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली लो होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ आपका ज्यादा ही जाएगा। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि 2018 और 2024 में क्या सिनेरियो है। 2018 और 2024 में क्या सिनेरियो है। पहले हम 2018 की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप बस मेरी बातें सुनते जाइए, आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा और आप अपने आप से खुद कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो। अगर 2018 की बात करें, एएलपी 2018 और एएलपी 2024, तो एएलपी 2018 में फॉर्म थे 761, एएलपी 2024 में फॉर्म है 493। लगभग लगभग 268 फॉर्म चेन्नई जोन में 2018 के मुकाबले कम आए हैं। पहला चीज, अगर हम यहाँ पर 2018 में मान लें कि लगभग लगभग फॉर्म 1 लाख भरे गए थे। आप बोलेंगे 1 लाख फॉर्म कैसे ले रहे हैं? तो मेरे भाई, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 47 लाख फॉर्म भरे गए थे 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। 21 जोन है, अगर 21 जोन से हम डिवाइड कर दें तो लगभग लगभग हर जोन में 2 पॉइंट समथिंग फॉर्म भरे गए थे। 2.3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जोन में इतना ही फॉर्म भरे गए थे। जहां पर वैकेंसी ज्यादा थी वहां पर 4-5 लाख भी फॉर्म भरे गए थे और जहां पर कम वैकेंसी थी वहां कम फॉर्म भरे गए थे। इस हिसाब से
एएलपी में 761 वैकेंसी मॉडरेट वैकेंसी थी 2018 में, तो लगभग हमने मान लिया 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आरआरबी के साइट पे ऑफिशियल डेटा के अनुसार 76% लोगों ने एग्जाम दिया था। तो आपके सीबीटी 1 में कितने लोग एग्जाम दिए थे? 76,000 लोग 2018 में दिए थे। और यहाँ पर देखिए 15 गुना वैकेंसी का इन्हें लेना था, तो 76,000 में से इनको 11,415 लोगों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करवाना था। अगर यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे तो लगभग 6 में से 1 बच्चा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो रहा था। लगभग 6 में से 1 बच्चा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो रहा था। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए आप बोलेंगे कि आप 1 लाख में से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखिए फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने कम ही जाते हैं। एग्जाम देने सिर्फ 76% गए थे। तो जो एक्चुअल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो 76,000 थे। वहां से हमने निकाल लिया 6 में से 1 बच्चा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि 2024 में क्या है और कैसे है। तो देखिए 2024 में तो पहले वैकेंसी है 493। फॉर्म जो भरे गए हैं वो 66,540 फॉर्म भरे गए हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, ये कोई कम ज्यादा नहीं है। 66,550 एग्जैक्ट नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं। कुछ अखबार कटिंग और न्यूज से पता चला है कि 70% लोग अटेंडेंस है। 70% अटेंडेंस है, इसका मतलब 70% बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बात करेंगे सीबीटी 1 कितने लोगों ने दिया, तो सीबीटी 1 दिया 46,585 लोगों ने सीबीटी 1 दे रखा है। देखिए ये जो परसेंटेज है 70, ये 70 मैक्सिमम है, कम ही है। वैसे अगर आप बोलेंगे तो 65 से 70% अटेंडेंस है। तो हम निकालेंगे तो 46,585 लोगों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। कहाँ पर एग्जाम दिया? आरआरबी चेन्नई में। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और हम समझते हैं कि क्या कैसे रहेगा। तो फिर हम बात कर रहे थे किसका, कि सीबीटी 1 में 46,000 लोगों ने एग्जाम दिया। वैकेंसी 15 टाइम्स सीबीटी 2 में लेंगे, 15 गुना 15 टाइम्स टू द वैकेंसी यानी 493। तो सीबीटी 2 में 7395 बच्चे सीबीटी 2 में आने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम अगर रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे 6 में से 1 बच्चा ही फिर से आ रहा है। ये देखिए 6 या 7 है, यहाँ 6 to 7 है और यहाँ 5 to 6 है। यानी 5 और 6 बच्चा में से 5 और 6 में से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में 5 में से 1 बच्चा सीबीटी 2 में आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या था। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं और अब देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया था। तो जब कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने कट ऑफ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2018 है और यहाँ पर देख लीजिए 2024 है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि 2024 में जो मैंने कट ऑफ लिख रखा है वो क्या है, वो कट ऑफ क्या है, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे कम भी जा सकता है और इससे ज्यादा जा सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब तो आंसर की भी आ गया है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं मैंने कैसे कट ऑफ लिख रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2018 में, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2018 में यूआर का कट ऑफ कितना गया था। तो आप देखेंगे अनरिजर्व का कट ऑफ 47.92 47.92 गया था। वैसे ही अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 45.82 कट ऑफ गया था 2018 में आरआरबी चेन्नई। एससी का बात करेंगे तो 39.89 कट ऑफ गया था और बच गया एसटी। एसटी का बात करेंगे तो 26.70 गया था और फिर लास्ट में बचता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूपीएस की ऐसा कुछ था नहीं उस समय। तो बात करते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए हमारा कट ऑफ एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं पहले प्रीवियस ईयर का पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ आप लोग को और समझ रहा हूँ, और अभी क्या होने वाला है वो भी समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें कि 2024 में कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर अनरिजर्व की बात करें तो 47 प्लस माइनस 3 कट ऑफ जाएगा। मैं 47 प्लस माइनस 3 क्यों लिखा हूँ, कम क्यों नहीं लिखा? आप लोग बोलेंगे कि उधर 92 था पर सीट कंपटीशन। मेरे भाई क्योंकि एससी एसटी ओबीसी में से भी बच्चे इधर यूआर में क्वालिफाई करेंगे। बात करेंगे एससी का, तो देखो यहाँ से एससी का कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं कम जाएगा? क्यों? एससी के सबसे ज्यादा फॉर्म एससी कैटेगरी में ही भरे गए हैं, तो कट ऑफ हाई रहने का संभावना है, उम्मीद है।
एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, 27 प्लस 27 प्लस माइनस 3। ओबीसी का कट ऑफ जो है 45 प्लस माइनस 3 के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है वो 40 प्लस माइनस 2। मैंने 40 प्लस माइनस 2 क्यों लिख रखा है? 40 प्लस माइनस 2 इसलिए लिख रखा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ही 40% है। फॉर्म कम भरे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 38 पे ही ले लेगा, 100 में से 38 नंबर आएगा तो नहीं होगा, 100 में से 40 आना ही चाहिए। इसलिए 40 प्लस माइनस 2 38 तो नहीं होगा, 40 प्लस ही होगा। तो लगभग लगभग अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 42 के बीच में कट ऑफ जाएगा। फॉर्म भले कम भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस का, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% है और ये 40% जब आप आउट ऑफ 100 निकालोगे तो 40 नंबर ही आएगा। इसलिए 40 प्लस माइनस 2 आना अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक कट ऑफ की वीडियो चेन्नई बोर्ड का थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया और हमारे साथ थे बहुत से मेरे दोस्त नहीं क्वालिफाई किए। वो सिर्फ एक ही गलती कर दी है कि जैसे ही सीबीटी वन का स्कोर अच्छा आया उनका, वो खुशियां मनाने में जुट गए। ठीक है, और अचानक से सीबीटी 2 का एग्जाम का डेट आना स्टार्ट हुआ। हालांकि 2 महीने बाद हुआ था, 2 से 3 महीने, लेकिन 1 महीने के अंदर दे रहा था, 10 दिन बाद एक्सटेंड हो रहा था, फिर से दे रहा था, फिर से एक्सटेंड हो रहा था। तो इसमें बहुत पैनिक का सिचुएशन बना हुआ था और मैक्सिमम मेरे दोस्त जो फेल हुए हैं वो सीबीटी 2 में तो लाए हैं बहुत ही अच्छा मार्क। कि अगर आउट ऑफ 100 उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखोगे तो 76 और 80 है, जो कि टॉप में आता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करेंगे ट्रेड का, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रेड एक ऐसा एग्जाम है